वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को एक बार फिर बातचीत की दावत। कहा, अपोजिशन वाले हमारे भाई हैं, कोई लड़ाई नहीं। महमूद खान अचकज़ई से भाइयों वाला ताल्लुक है। अपोजिशन से कहता हूँ कि आएँ बैठें, बातचीत के लिए तैयार हूँ। चारों सूबों की यकसा तरक्की बतौर वज़ीर-ए-आज़म मेरी जिम्मेदारी है। मिसाक जमहूरियत के लिए मैंने एक से ज़ायद बार कहा है। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के पीछे खारिजी हाथ है। कानून नाफिज करने वाले इदारे दिन रात दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। जवान शहीद हो रहे हैं। हमें इन कुर्बानियों का एहतराम करना चाहिए, इनकी तकरीम करनी चाहिए। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। हमें पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। कौन नहीं जानता बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में किसका हाथ है। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। मौशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की तरफ जाएंगे। बजट में हमने टैक्स और एक्सपोर्ट के निज़ाम के लिए काम किया है। टैक्स का नया जदीद खुदकार निज़ाम लाया जा रहा है। 70 अरब रुपए की एडिशनल सब्सिडी दी गई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दीगर वज़रा के हमरा पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। बताया, छोटे किसानों के लिए स्कीम शुरू की है। छोटे किसानों को अपने घर गिरवी रखने के लिए नहीं कहा जाएगा। 125 बिलियन रुपए ज़राअत के लिए मुख्तस किए गए हैं। ज़राई शोबे की मशीनरी बाहर से मंगवाने पर कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी सिफर कर दी है। आईटी एक्सपोर्ट 4.5 बिलियन डॉलर तक जाएंगी। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम किया जाएगा। तनख्वाह पर 5% टैक्स को 1% किया और 15% को 13% किया, जबकि बड़ी तनख्वाहों और सरचार्ज इकदामात पर हमें अच्छा फीडबैक मिला है। वज़ीर-ए-आज़म आवाम को रिलीफ देने के लिए हर दम तैयार रहते हैं। एफबीआर के डिजिटलाइजेशन वज़ीर-ए-आज़म के खुसूसी निगरानी में हुई, जिससे निज़ाम में शफाफियत आएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारण ने कहा है कि मौशी टीम ने अवाम दोस्त बजट बनाने के लिए मुसलसल मेहनत की। मुतवस्सित तबके को जायदाद के खरीदो फरोख्त में टैक्स में गुंजाइश दी गई, जबकि कम आमदन तबके के लिए अपना घर स्कीम मुतारिफ कराई गई है। मुल्क दुश्मन पाकिस्तान के दिवालिया होने का इंतज़ार कर रहे थे। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल किया है, जिसे दुनिया और IMF ने भी सराहा है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरांशाह और गिरदुनवाह में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान मजीद 21 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 72 घंटों में शदीद झड़पों के बाद भारत के हिमायत याफ्ता खारिज के 21 दहशतगर्द जहनुम वासिल हुए, जिनमें 4 अहम सरगना खालिद रजा उर्फ सालार, मफ्तून, मूसा और इमरान उर्फ आयान भी शामिल है। तर्जुमान के मुताबिक ये सरगना सिक्योरिटी एहलकारों और मासूम शहरियों के कत्ल समेत मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मतलूब थे। अब तक मजमूई तौर पर 48 खारिज हलाक किए जा चुके हैं। इनके कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इलाके में बाकी मानदा दहशतगर्दियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आज़म इस्तेहकाम के विजन के तहत बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ नुमाया कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को एक बार फिर बातचीत की दावत। कहा, अपोजिशन वाले हमारे भाई हैं, कोई लड़ाई नहीं। महमूद खान अचकज़ई से भाइयों वाला ताल्लुक है। अपोजिशन से कहता हूँ कि आएँ बैठें, बातचीत के लिए तैयार हूँ। चारों सूबों की यकसा तरक्की बतौर वज़ीर-ए-आज़म मेरी जिम्मेदारी है। मिसाक जमहूरियत के लिए मैंने एक से ज़ायद बार कहा है। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के पीछे खारिजी हाथ है। कानून नाफिज करने वाले इदारे दिन रात दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। जवान शहीद हो रहे हैं। हमें इन कुर्बानियों का एहतराम करना चाहिए, इनकी तकरीम करनी चाहिए। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। हमें पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। कौन नहीं जानता बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में किसका हाथ है।
معیشت درست سمت میں گامزن ہے، معاشی استحکام سے گروتھ کی طرف جائیں گے۔ بجٹ میں ہم نے ٹیکس اور ایکسپورٹ کے نظام کے لیے کام کیا ہے۔ ٹیکس کا نیا جدید خودکار نظام لایا جا رہا ہے۔ 70 ارب روپے کی ایڈیشنل سبسڈی دی گئی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی دیگر وزراء کے ہمراہ پوسٹ بجٹ کانفرنس۔ بتایا چھوٹے کسانوں کے لیے اسکیم شروع کی ہے۔ چھوٹے کسانوں کو اپنے گھر گروی رکھنے کے لیے نہیں کہا جائے گا۔ 125 بلین روپے زراعت کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ زرعی شعبے کی مشینری باہر سے منگوانے پر کسٹم ڈیوٹی، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی، ریگولیٹری ڈیوٹی صفر کر دی ہے۔ آئی ٹی ایکسپورٹ 4.5 بلین ڈالر تک جائیں گی۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ تنخواہ پر 5% ٹیکس کو 1% کیا اور 15% کو 13% کیا، جبکہ بڑی تنخواہوں اور سرچارج اقدامات پر ہمیں اچھا فیڈ بیک ملا ہے۔ وزیر اعظم عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں۔ ایف بی آر کے ڈیجیٹلائزیشن وزیر اعظم کی خصوصی نگرانی میں ہوئی، جس سے نظام میں شفافیت آئے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ معاشی ٹیم نے عوام دوست بجٹ بنانے کے لیے مسلسل محنت کی۔ متوسط طبقے کو جائیداد کے خرید و فروخت میں ٹیکس میں گنجائش دی گئی، جبکہ کم آمدن طبقے کے لیے اپنا گھر اسکیم متعارف کرائی گئی ہے۔ ملک دشمن پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ میکرو اکنامک استحکام حاصل کیا ہے، جسے دنیا اور IMF نے بھی سراہا ہے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میرانچہ اور گردنواہ میں سیکورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران مزید 21 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق 72 گھنٹوں میں شدید جھڑپوں کے بعد بھارت کے حمایت یافتہ خارج کے 21 دہشت گرد جھنوں حاصل ہوئے، جن میں 4 اہم سرغنہ خالد رضا عرف سالار، مفتون موسیٰ اور عمران عرف ایان بھی شامل ہے۔ ترجمان کے مطابق یہ سرغنہ سیکورٹی اہلکاروں اور معصوم شہریوں کے قتل سمیت متعدد کارروائیوں میں مطلوب تھے۔ اب تک مجموعی طور پر 48 خارج ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ ان کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ علاقے میں باقی ماندہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس اور سرچ آپریشنز جاری رہیں گے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب آپریشن پر خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا عزم استحکام کے ویژن کے تحت بہادر سیکورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف نمایاں کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔